हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कक्षा 10 के लिए जो इस वर्ष नया सिलेबस आया है एनसीईआरटी से युक्त, उसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, कक्षा 10 में जो नया सिलेबस जारी हुआ है इसमें दो पुस्तकें हैं, जिसमें पहली पुस्तक का नाम है क्षितिज और उसमें भी बच्चों दो पार्ट हैं, जिसमें पार्ट नंबर पहला है काव्य खंड। अब बच्चों इसमें जो पहला पार्ट है काव्य खंड का, जो है सूरदास यानी सूरदास द्वारा रचित कुछ पद हैं, उनके बारे में जानेंगे। इसके बाद में पाठ नंबर 2 है हमारा तुलसीदास द्वारा रचित। इसके बाद में पाठ नंबर 3 है देवदत्त द्विवेदी द्वारा रचित कुछ छंद हैं बच्चों, उनके बारे में जानेंगे। इसके बाद में नंबर 4 पे है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता है। इसके बाद में नंबर 5 पे है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता है, बहुत ही शानदार कविता है। इसके बाद में नंबर 6 पे है वह है नागार्जुन द्वारा रचित कविता है। इसके बाद में नंबर 7 पे है बच्चों गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित कविता है, बहुत ही शानदार कविता है। इसके बाद में नंबर 8 पे है ऋतुराज द्वारा रचित, बहुत ही अच्छी कविता है। और इसके बाद में नंबर 9 पे है मंगलेश डबराल द्वारा रचित, बहुत ही शानदार कविता है। कविता का नाम है संगतकार। तो बच्चों, इसके बाद में जो क्षितिज का जो दूसरा खंड है वह है गद्य खंड, जिसमें पहला पार्ट है नेताजी का चश्मा, यानी यह बहुत ही शानदार कहानी है और इसके लेखक है स्वयं प्रकाश है। और यह कहानी बच्चों देशभक्ति से युक्त है, देश प्रेम की भावना पर आधारित है। तो आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद में पार्ट नंबर अगला है 2 बाल गोविंद भगत। इसके बाद में अगला पार्ट है लखनवी अंदाज। और इसके बाद में पार्ट नंबर 4 है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसके बाद में अगला पार्ट है एक कहानी यह भी। इसके बाद में पार्ट नंबर 6 पे है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। इसके बाद में बच्चों अगला पार्ट है नौबत खाने में इबादत। इसके बाद में बच्चों अगला पार्ट है संस्कृति। तो मित्रों, ये तो क्षितिज पुस्तक के 2 भाग हो गए, यानी इस प्रकार हो गए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके बाद में जो हमारी अगली पुस्तक है, दूसरी पुस्तक है, उसका नाम है बच्चों कृतिका। इसमें हमारे 5 पार्ट हैं, जिसमें पहला पार्ट है माता का अंचल यानी माता का आंचल, बहुत ही अच्छा पार्ट है मित्रों। इसके बाद में बच्चों पार्ट नंबर 2 है हमारा जॉर्ज पंचम की नाक। इसके बाद में पार्ट नंबर 3 है हमारा साना साना हाथ जोड़ी। इसके बाद में बच्चों अगला पार्ट है हमारा ऐठिया झूलनी हैरानी हो रामा। इसके बाद में बच्चों जो हमारा अंतिम पार्ट है वह है 5वां मैं क्यों लिखता हूं। तो बच्चों ये तो थी हमारी पुस्तक है, यानी इस प्रकार यानी 2 पुस्तकें हैं, यानी जिसमें पहली पुस्तक का नाम है क्षितिज, उसके 2 खंड हैं, जिसमें पहला खंड है काव्य खंड, जिसमें दूसरा खंड है यानी गद्य खंड है। और जो दूसरी पुस्तक है वह कृतिका, तो इसमें इस प्रकार पाठ हैं। तो बच्चों जो इस वर्ष जो व्याकरण आने वाली है, व्यवहारिक व्याकरण आने वाली है, तो वह यानी 5 खंडों में उसे बांटा गया है। जो व्याकरण है बच्चों, जिसमें पहले नंबर पर है क्रिया, यानी क्रिया के भेद आएंगे, जैसे अकर्मक क्रिया है, सकर्मक है, संयुक्त क्रिया है, मुख्य क्रिया है, सहायक क्रिया है। तो बच्चों
यानी पहला आएगा हमारा जो व्याकरण का टॉपिक है वह क्रिया, और इसमें बच्चों यानी क्रिया विशेषणों को भी शामिल किया गया है। इसके बाद में नंबर 2 पे है पद परिचय। नंबर 2 पे है बच्चों पद परिचय। इसके बाद में नंबर 3 पे है वाक्य, यानी वाक्य भेद, जैसे रचना के आधार पर है, अर्थ के आधार पर, क्रिया के आधार पर है। तो बच्चों हम वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके बारे में जो नंबर 3 पे है मित्रों नंबर 4 पे है वह मुहावरे और लोकोक्तियां, यानी मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। और बच्चों इसके बाद में नंबर 5 पे है अलंकार, यानी इस वर्ष अलंकारों को भी शामिल किया गया है। और अलंकारों में भी बच्चों जैसे अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, सलेस अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है और मानवीकरण अलंकार है। तो बच्चों आगे की वीडियो में हम इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और एक खुशखबरी और है आपके लिए कि इस वर्ष आपको किसी भी कवि या लेखक का यानी जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। यानी इस वर्ष यानी किसी कवि का जीवन परिचय या उसका साहित्यिक परिचय या फिर किसी लेखक का साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय आपसे इस साल या इस वर्ष नहीं पूछा जाएगा। जो आपका नया पाठ्यक्रम है, जो नया सिलेबस आया है, उसमें आपसे इस प्रकार नहीं पूछा जाएगा। तो बच्चों इस वर्ष आपको व्याख्या भी नहीं आएंगी, यानी व्याख्या भी नहीं करनी है, नहीं आपसे पूछी जाएंगी। तो आप दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को, नहीं तो आपसे किसी कवि या लेखक का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा, और नहीं इस वर्ष बच्चों आपसे व्याख्या पूछी जाएगी। तो मैं आपको आगे बता देना चाहता हूं कि यानी कुछ जो आगे की व्याकरण है, यानी व्याकरण तो नहीं कह सकते उसे, तो उसमें बच्चों आपको पत्र भी आएंगे और यह 5 अंक का होगा, जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक यानी दोनों प्रकार के पत्र आएंगे। और आपसे पेपर में किसी भी टाइप का चाहे औपचारिक पूछ सकता है चाहे अनौपचारिक पूछ सकता है। तो बच्चों यानी पत्र भी आएंगे। और इसके बाद में आपको बच्चों निबंध भी आएगा और यह 10 अंक का होगा। यानी पिछले पाठ्यक्रम में इसे घटाकर 8 नंबर का कर दिया गया था, लेकिन बच्चों इस बार से जो निबंध है वह आपका 10 अंक का आएगा। और जो आपके अपठित गद्यांश और जो काव्यांश होते हैं बच्चों वे भी आएंगे। यानी अपठित जो गद्यांश या जो काव्यांश होते हैं बच्चों वे भी इस वर्ष शामिल किए गए हैं, वे भी नए सिलेबस में आपसे पूछे जाएंगे। तो यानी पत्र है, निबंध है और ये 5 बिंदु आपके जो व्यवहारिक व्याकरण है उसके हैं, अपठित गद्यांश है, काव्यांश है। तो बच्चों मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि यानी पिछले पाठ्यक्रम में आपसे 6 अंक की व्याख्या पूछी जाती थी, लेकिन इस वर्ष यानी नए सिलेबस में से आपके व्याख्या वाले टॉपिक को हटा दिया गया है। तो उसकी जगह आपसे जैसे एक पद्यांश आ जाएगा। जैसे क्या आ जाएगा बच्चों, एक पद्यांश आ जाएगा और उस पद्यांश में से आपसे 4 या 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। वह जैसे कोई पद्यांश आ गया, जैसे सूरदास जी द्वारा रचित बच्चों यानी कुछ पद हैं, तो मान लो एक पद आ गया उसमें से, और उस पद में से आपसे 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और यानी प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का होगा, यानी 1 अंक का होगा। जैसे उस पद्यांश में से
आपसे पूछा जाएगा कि इस पद्यांश की भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है या फिर अवधी भाषा है या फिर खड़ी बोली हिंदी भाषा है या फिर राजस्थानी भाषा है, वगैरह वगैरह जो भी कुछ आपकी जो भाषा है उस पद्यांश की वह हमें भाषा लिखनी है। या फिर जैसे कोई व्याकरण से संबंधित जैसे कोई उदाहरण दे दिया गया आपसे, यानी उसी पद्यांश में से पूछा जाएगा दोस्तों। जैसे कोई अलंकार का उदाहरण आ गया या फिर जैसे कोई क्रिया का उदाहरण आ गया या फिर जैसे तत्सम तद्भव आ गए। तो बच्चों इस प्रकार ये हमारा जो नया सिलेबस था इस प्रकार था। तो बच्चों मैं आपको जल्द ही यानी इस जो नया सिलेबस आया है वह आपको यानी ऑनलाइन पढ़ाने वाला हूं, तो आप मेरे साथ बने रहिए और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं जल्द ही नए सिलेबस को पढ़ाने वाला हूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो बच्चों इसे लाइक करना न भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूले। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।